वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 16 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। साथियों दुनिया में पहला अंगदान जो किया गया था ये 1954 में किया गया था, 1954 में किया गया था। और साथियों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रोनाल्ड डी हैरिक ने अपने जुड़वां भाई को अपनी एक किडनी दान दी थी। और ये साथियों जो किया गया था ये 1990 में डॉक्टर जोसेफ मरे ने इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता था। यानी जो डॉक्टर के द्वारा साथियों ट्रांसप्लांट किया गया था इनके लिए इन डॉक्टर को मेडिसिन के क्षेत्र में जोसेफ मरे को नोबेल पुरस्कार 1990 में दिया गया था। अगला प्रश्न साथियों आपका है, अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 13 अगस्त को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया 1 अगस्त को। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। राष्ट्रीय जैवलिन दिवस कब मनाया गया? अर्थात राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को मनाया गया साथियों। कब मनाया गया? 9 अगस्त को। साथियों विश्व स्टील पेन दिवस मनाया गया 11 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथ दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? अर्थात साथियों एनिमल हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला जो वर्तमान में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं, इन्होंने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। अब गुजरात में शुरू किया है तो केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। और यह गुजरात में किया गया है तो देखो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया राष्ट्रीय उद्यान। साथियों कौन सा? खिजारिया राष्ट्रीय उद्यान। विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री नदी पर है। ये सब गुजरात में है। भारत का बोस्टन बोलते हैं अहमदाबाद को। और साथियों अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं अहमदाबाद को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद में है और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को। डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को। साथियों मुद्रा पावर प्लांट गुजरात के कच्छ जिले में है। मुद्रा पावर प्लांट। कांडला बंदरगाह अरब सागर गुजरात में स्थित है। भारत का प्रथम बंदरगाह है दहेज बंदरगाह जिसे साथियों रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर में। साथियों भारत का प्रथम बंदरगाह कौन है? दहेज बंदरगाह। इसका अन्य नाम है रसायन बंदरगाह जो गुजरात में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है साथियों? तो 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात के पणजी में साथियों। और पणजी में है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। साथियों ये आयोजन जो कर रहा है ये कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। कौन कर रहा है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। तो इसकी स्थापना कब हुई और इसके महानिर्देशक कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है,
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? तो 76 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। साथियों, पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र है जो मरणोपरांत दिए जा रहे हैं, 4 मरणोपरांत सहित 11 शौर्य चक्र है, 52 सेना पदक हैं, 3 नौ सेना पदक हैं और 4 वायुसेना पदक है साथियों इसमें शामिल। अब साथियों, राष्ट्रपति, तो देखो राष्ट्रपति के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आज हम देखते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति हो इसका वर्णन है अनुच्छेद 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है 53 में। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका 54 में है। राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव है 54 में और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों किस अनुच्छेद में है? 56 अनुच्छेद में है। पुनः चुनाव के लिए अर्हताएं मतलब क्वालिफिकेशन साथियों 57 में है। फिर से साथियों रिवीजन करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का वर्णन 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति साथियों किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। इसका वर्णन अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का चुनाव 54 में है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में है। पुनः चुनाव के लिए अर्हताएं 57 में है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो 58 में साथियों है। साथियों, राष्ट्रपति कार्यकाल की दशा 59 में है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 में है। ये कई बार साथियों एग्जाम में आया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है साथियों। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में साथियों है। किस अनुच्छेद में है? तो 123 में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो अमेरिका ने साथियों। अब देखो यूक्रेन साथियों, यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन की राजधानी कीव साथियों नीपर नदी के किनारे है। साथियों, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति साथियों। अब देखो साथियों, अमेरिका ने किया है तो भारत और अमेरिका के बीच होता है टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। किसके बीच है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति है नील एंगस्ट्रॉम जो अमेरिका का है। संविधान लिखने वाला प्रथम देश है अमेरिका। और साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में। साथियों, कहाँ रहते हैं? व्हाइट हाउस में। रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में। फ्रांस के राष्ट्रपति रहते हैं एल्सी पैलेस में। पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहते हैं एवाने सदर में। कहाँ पर? तो एवाने सदर में। और साथियों, भारत के राष्ट्रपति रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। तो इस राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? आर्किटेक्ट कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील जो कहाँ है? तो अमेरिका में है साथियों। और भारत और अमेरिका के बीच साथियों कौन सा अभ्यास होता है? तो टाइगर ट्रंप अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास होता है। अगला प्रश्न आपका है, कुछ अधूरे शब्द पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुछ अधूरे शब्द पुस्तक के लेखक है आशुतोष अग्निहोत्री। कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री साथियों। अब देखो और भी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, रिंगसाइड पुस्तक के लेखक है विजय दंडरा, द आर्ट ऑफ प्लंडर, आलेख्य तलपात्रा, ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। बिल पावर के लेखक कौन है? सोजेट मरीन है बिल पावर के लेखक साथियों। कौन है? सोजेट मरीन। साथियों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द चिपको मूवमेंट, द पीपल हिस्ट्री, शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट, डायनामिक लेपियर के द्वारा लिखा गया है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक है बिस्वात रावत। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है डॉक्टर S.A. हसन। फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक हैं लेखनाथ छत्री। कौन है साथियों? तो लेखनाथ छत्री के द्वारा लिखा गया है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, अनवर अल हक कक्कर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे साथियों? तो अनवर अल हक कक्कर बनेंगे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कहाँ की? तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे साथियों। अब साथियों देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है वो है रेड क्लिफ रेखा। तो अभी जानेंगे साथियों प्रमुख देश और उनके बीच साथियों बॉर्डर लाइन। पहले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अरिफ अलवी। और मैंने तुरंत बताया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहते हैं एवान ए सदरमी। साथियों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख कौन है? तो असीम मुनीर। कौन है? असीम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। साथियों, रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच और 49वीं समांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच।
हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच साथियों। ऑर्डरनिस रेखा है पोलैंड और जर्मनी के बीच। सिग्रिड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। 49वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। मैगिनोट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच साथियों। मैन रहीम रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच। मैकमोहन भारत और चीन। 38वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और मेडिसिन रेखा साथियों कनाडा और अमेरिका के बीच है मेडिसिन रेखा साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, SBI लाइफ के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो अमित झिगरन बने हैं SBI लाइफ के नए MD एंड CEO। साथियों अब कुछ प्रमुख चेयरमैन MD एंड CEO को जानते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक हैं राकेश पाल साथियों। हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? निर्मला लक्ष्मण। कौन है? तो निर्मला लक्ष्मण। अशोक लीलैंड के नए MD एंड CEO कौन है? सीनू अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति। LIC के नए चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। CBI के नए निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए CEO कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी साथियों। कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर। यूको बैंक के MD कौन है? अश्वनी कुमार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला अल मंडोस साथियों। कौन है? अब्दुल्ला अल मंडोस साथियों। अगला प्रश्न आपका है, लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार झंडा फहराया है साथियों? कितनी बार झंडा फहराया है? तो साथियों 10 बार। कितनी बार? 10 बार। साथियों सबसे अधिक बार लाल किले पर झंडा किसने फहराया है? तो प्रधानमंत्री साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे तो उन्होंने 17 बार फहराया था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 16 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार साथियों। देखो इस बार 15 अगस्त के दिन पूरा देश आज़ादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है और साथियों 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से झंडा फहराया है। तो आपको बताना है लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। साथियों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित में किस राज्य में राज्यसभा सीट 12 है? तो कर्नाटक में साथियों। दूसरा प्रश्न आपका था निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य पंजाब में है? तो अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों पंजाब में है। साथियों कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों बिहार के कैमूर जिले में है। कहाँ पर है? तो बिहार के कैमूर जिले में। साथियों अगला प्रश्न था आपका कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान साथियों असम में है, न कि हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली, ग्रेट हिमालयन और इंद्रकुला नेशनल पार्क ये तीनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और देहिंग पटकाई जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, असम में है। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न आपका है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दूसरा आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तीसरा आपका है ध्यानचंद स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।